नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी अधिक मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के विषय में। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि व मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व बहुत ही खास होता है। अधिक मास में पड़ने वाली दोनों एकादशी, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, दोनों ही एकादशी का महत्व बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह एकादशी 3 वर्ष में एक बार आती है। दूसरी बात, मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास की एकादशी व्रत को धारण करने से, इसके नियमों का पालन करने से हमें पूरे वर्ष की एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जो भी हम जप तप पुण्य इत्यादि करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, इसका हमें करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। दोस्तों, परमा एकादशी का व्रत धारण करने से हमारे जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए परमा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। आइए जान लेते हैं इसकी तिथि कब से कब तक है, पारण का समय क्या होगा, सरल पूजा विधि और साथ में पावन कथा भी श्रवण करेंगे, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमारा व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो कथा का श्रवण आप लोग अवश्य ही कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करती हूँ कि परमा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, तिथि कब से कब तक है। परमा एकादशी का व्रत इस वर्ष 12 अगस्त दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि की प्रारंभ की बात करूं, यह तिथि 11 अगस्त को सुबह 7:35 पर आरंभ हो जाएगी और इसका समापन होगा 12 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 7:58 पर। परंतु सूर्योदय व्यापिनी तिथि को देखते हुए और साथ में द्वादशी युक्त तिथि को देखते हुए यह व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को रखना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। दूसरी बात, पारण की बात करूं तो पारण 13 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा, जिसका शुभ समय होगा सुबह 6:13 से लेकर 8:13 तक। तो ये शुभ समय है, आप लोग इस दौरान पारण अवश्य ही कर लीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक एकादशी व्रत में हमारी जो पूजा का नियम है वह एक ही तरह का होता है, क्योंकि इसमें जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत को धारण करने से पहले हमें 10वीं तिथि से ही इसके नियमों का पालन आरंभ कर देना चाहिए। 10वीं तिथि की रात्रि से ही हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग हमें 10वीं तिथि को नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है शुद्ध और सात्विक रहकर ही हमें एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो एकादशी के दिन पीला वस्त्र आप लोग अवश्य ही धारण करें। इस दिन आप लोग सुबह अपनी दैनिक पूजा संपन्न करें, सूर्य देव भगवान जी को जल दें। एकादशी के दिन माँ तुलसी जी की पूजा करें, परंतु माँ तुलसी जी को जल अर्पित न करें। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु जी के समक्ष बैठकर धूप दीप प्रज्वलित करें, उन्हें पीले फल पीले मिष्ठान का भोग लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, चंदन रोली इत्यादि से उनका तिलक करें और पूजन करें। पूजन में आप लोग श्री हरि विष्णु भगवान जी के मंत्रों का जप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और पुरुषोत्तम मास की एकादशी में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इस एकादशी के दिन आप लोग सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण या कथा का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत का पूजन अर्चन करें। एकादशी व्रत निराहार निर्जला भी रखा जाता है और फलाहारी भी रखा जाता है। यह अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप लोग इस व्रत को धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, एकादशी व्रत के दिन आप लोग निरंतर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करते रहें, इससे आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दिन भर व्रत को धारण करने के बाद संध्या के समय फिर से स्नान आदि करके या फिर वस्त्र बदलकर हाथ मुख धोकर संध्या पूजन अवश्य करें। श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद कुछ फलाहार ग्रहण करें।
रात्रि बीतने के बाद अगले दिन अर्थात पारण के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करके उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद जो मैंने शुभ समय बताया है एकादशी व्रत के पारण का, उस दौरान आप लोग पारण करें। पारण जो सबसे उत्तम होता है वह तुलसी पत्र ग्रहण करके पारण करना सबसे उत्तम होता है। द्वादशी तिथि के दिन भी भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। ध्यान रहे एकादशी और द्वादशी को आप लोग तुलसी पत्र न तोड़ें। एकादशी व्रत के पारण के दिन आप लोग तुलसी पत्र पहले ग्रहण करें, फिर भगवान जी को जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है सात्विक और शुद्ध भोग प्रसाद को ग्रहण करके पारण करें। पारण करने से पहले दान जरूर करें, दान करें या फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ माता को भोजन दें। यह बहुत ही पुण्य फलदायी कार्य माना जाता है। पारण करते समय जब आप अन्न ग्रहण करते हैं उसमें आप लोग सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, कभी भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, बैगन की सब्जी, मसूर की दाल इत्यादि का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से सात्विक भोजन का प्रयोग करके आप लोग व्रत का पारण करें। दोस्तों एकादशी व्रत की बात करूं तो इसके नियम दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन चलते हैं। दशमी तिथि से ही हमें नियम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत पूजन इत्यादि विधि विधान से करना चाहिए और द्वादशी के दिन पारण के समय हमें इन सभी बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों एकादशी व्रत करने वालों को कभी भी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप कभी भी दूसरे के घर जलपान या भोजन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है। दूसरी बात, एकादशी के दिन व्रत के दिन जो भी आपके द्वार पर आता है किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, यदि आपके पास सामर्थ्य है, सक्षम है, तो आप उस व्यक्ति की मदद जरूर करें। कभी भी एकादशी के दिन आपके द्वार से कोई खाली हाथ वापस न जाने पाए। इस तरह के कार्य करने से आपको व्रत का और अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत को करने से हमारा पुण्य उदय होता है और हमारे पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों व्रत के साथ साथ हमें अपनी वैचारिक शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। कहने का अर्थ है इस दिन हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार या किसी को अपशब्द इत्यादि नहीं बोलना चाहिए। वैचारिक शुद्धता रखते हुए, अपने मन को निर्मल रखते हुए हमें व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। कहा जाता है जो भी मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है, एकादशी व्रत को धारण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है, उसका कल्याण होता है और उसके पाप नष्ट होते हैं, पुण्य का उदय होता है। आइए एकादशी व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि कथा का श्रवण किए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। कथा आरंभ करती हूँ। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के विषय में बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी की एक मनोहर कथा है जो कि काम्पिल्य नगरी में हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक उत्तम ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम पवित्रा था, अत्यंत ही पवित्र तथा पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अत्यंत ही दरिद्र थे। उन्हें भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। पवित्रा सदैव अच्छे वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला, हे प्रिय, जब भी मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, मुझे कुछ करना होगा, इसलिए यदि तुम राय दो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्यम करूं। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे पतिदेव, पति अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कुछ कहे पत्नी को वही करना चाहिए। यह सच है, पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता, पिता, भ्राता, ससुर, संबंधी आदि निंदा करते हैं।
इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह पर आए। उनको आते देख सुमेधा सहित पवित्रा ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं, हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हो गया। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली, हे मुनि, कृपया आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का कोई उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत का पालन करता है वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत को करने की सलाह दी थी। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी व्रत की समस्त विधि कहकर सुनाई। वह मुनि फिर बोले, हे ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता, स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या के समय औरों को भोजन कराते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में वास करते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी व्रत का 5 दिन तक पालन किया। व्रत समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह जो कि सभी वस्तुओं से सजा हुआ था उन्हें रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी व्रत धारण करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल प्राप्त होता है। अधिक मास में पंचरात्रि का व्रत अत्यंत पुण्य को देने वाला है। इस महीने में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी दोनों ही श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को मलमास में कम से कम 1 व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास की स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। मनुष्य योनि बहुत ही पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। कथा समाप्त हुई। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आपने पुरुषोत्तम मास की एकादशी व्रत के महत्व को जाना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।